हेलो एवरीवन, आई एम अर्पिता। वेलकम टू रूम टू ज्योग्राफी। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे टिम्बर हार्वेस्टिंग मेथड। तो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट क्लियर कटिंग। तो देखते हैं क्लियर कटिंग मेथड में कैसे हम टिम्बर हार्वेस्ट करते हैं। क्लियर कटिंग, क्लियर फेलिंग, ये सब एक ही नेम है, एक दूसरे का एक ही सिनोनिम से ये सब। इज ए क्लियर कटिंग, क्लियर फेलिंग इज ए टिम्बर हार्वेस्टिंग प्रैक्टिस और मेथड इन विच most or all trees in an area are uniformly cut down। तो मेनली जो टिम्बर जो क्लियर कटिंग जो मेथड है, यहाँ पे क्या होता है, ऑल ट्रीज इन ए एरिया आर यूनिफॉर्मली कट डाउन, मतलब कोई एक जगह से एक साथ पूरा जो ट्री है सबको एक साथ कट करते हैं। तो इसे हम करते हैं क्लियर कटिंग। क्लियर मतलब पूरा क्लियर कर देते हैं कोई एक जगह, कोई एक स्पेस, तो इसलिए इसका नाम है क्लियर कटिंग। तो कोई एक जगह, जो जगह वो चूज करेंगे कटिंग के लिए, हार्वेस्टिंग के लिए, उस जगह पे जितने सारे पेड़ है सबको एक साथ कट करेंगे, तो उसको हम कहेंगे क्लियर कटिंग। लॉगिंग कंपनीज एंड फॉरेस्ट वर्कर्स सपोर्ट द प्रैक्टिस फॉर साइंटिफिक। जो लॉगिंग जो कंपनी से, जो सब कंपनी ये सब काम करते हैं एंड जो सब वर्कर है जो ये पेड़ पौधे काट करते हैं, तो ये सब मेनली क्लियर कटिंग ये जो मेथड है इसको सपोर्ट करते हैं। क्यों? फॉर साइंटिफिक, सेफ्टी एंड इकोनॉमिक रीजन। सेफ्टी तो है ही, क्योंकि एक जगह पे पूरे एक साथ सभी पेड़ को हम कट करते हैं, एंड साइंटिफिकली ये होता है, इकोनॉमिक रीजन भी है इसका। इकोनॉमिकली ये बहुत हेल्पफुल होता है एंड इससे हम बहुत ज्यादा अर्न भी करते हैं। कोई अलग कोई चीज के बारे में सोचना नहीं पड़ता है, कोई एक जगह से पूरा जगह खाली कर देना होता है, बस यही है। तो इसलिए ये जो फॉरेस्ट वर्कर है एंड जो कंपनी है जो ये सब काम करते हैं, तो उनके लिए ये एक बेस्ट ऑप्शन है फॉर टिम्बर हार्वेस्टिंग। व्हाइल डिट्रैक्टर consider it a form of deforestation that destroy natural habitat and contribute to climate change। ये मेनली डिफोरेस्टेशन करता है। तो इसका बहुत सारे डिसएडवांटेज है ये क्लियर कटिंग का। उनमें एक है डिफोरेस्टेशन, क्योंकि कोई एक जगह को अगर वो पूरा खाली कर देगा तो वो डिफोरेस्टेशन हो जाएगा। रीजनरेशन के बारे में यहाँ पे सोचता नहीं है कोई, तो सिर्फ खाली कर देते हैं कट करके। तो डिफोरेस्टेशन एक मेन चीज जो इसकी वजह से होता है, एंड क्लाइमेट चेंज भी होता है इसके लिए। क्लियर कटिंग इज द मोस्ट कॉमन एंड इकोनॉमिकली प्रॉफिटेबल मेथड ऑफ लॉगिंग। तो ये कॉमन मेथड है, इसके लिए कोई भी दूसरे चीज, टेक्नोलॉजी, साइंटिफिक वे, ये सब कुछ भी जरूरत नहीं पड़ता है। कोई एक जगह चूज करो एंड उसको कट करके खाली कर दो, बस ये है क्लियर कटिंग। जो सब लॉगिंग कंपनी से, उसके लिए ये प्रॉफिटेबल मेथड होता है, क्योंकि इससे आप ज्यादा अर्न कर पाते हो। इट हैज सो मच साइड इफेक्ट सच एज द लॉस ऑफ टॉप सॉइल। इसके और एक साइड इफेक्ट क्या है? टॉप सॉइल लॉस होना, क्योंकि कोई एक जगह को अगर आप पूरा खाली कर दोगे, ऊपर से पेड़ पौधे को पूरा आप कट कर दोगे, तो ऊपर का जो सॉइल है वो रेन की वजह से एंड विंड की वजह से वो सॉइल पूरे जगह मतलब खराब हो जाएगा। वो सॉइल रेन के द्वारा एक जगह से और एक जगह चले जाएंगे। ऊपर का जो लेयर था वो लेयर बहुत ज्यादा डैमेज हो जाएगा। तो ये इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट है। तो फर्स्ट स्लाइड में हमने मेनली क्या क्या देखा? एक तो क्लियर कटिंग है, इसका मीनिंग क्या है? ऑल ट्री इन एन एरिया आर यूनिफॉर्मली कट डाउन। तो इस मेथड में मेनली सभी ट्री को कोई एक जगह से कट करते हैं एंड ये प्रॉफिटेबल है, इकोनॉमिकली प्रॉफिटेबल है, इसलिए फॉरेस्ट वर्कर एंड लॉगिंग कंपनीज जो है ये जो मेथड है इसको पसंद करते हैं। इसका डिसएडवांटेज क्या है? डिफोरेस्टेशन, इसकी वजह से डिफोरेस्टेशन होता है। और एक साइड इफेक्ट क्या है? टॉप सॉइल जो है, सॉइल का ऊपर का जो लेयर जो है वो डैमेज होता है, वो मतलब खराब हो जाता है। जो पेड़ पौधे हैं वो सॉइल के ऊपर रहने की वजह से रेन का इफेक्ट सॉइल के ऊपर ज्यादा करके नहीं आता है। पेड़ पौधे अगर खाली हो जाएगा तो जो सनलाइट है, जो रेन है, प्रेसिपिटेशन है, जो विंड का इफेक्ट है, सभी पूरा आके सॉइल के ऊपर ही आएगा, तो वो सॉइल डैमेज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट तो क्लियर कटिंग का डेफिनेशन ये मेनली क्या है ये आपको समझ में आ गया है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ क्लियर कटिंग। तो टाइप्स में बहुत सारे हैं, जैसे स्टैंडर्ड क्लियर कट, रिमूवल ऑफ एवरी स्टेम वेदर कमर्शियली वायबल और नॉट, सो नो कैनोपी रिमेन। तो एवरी, ये एक टाइप है स्टैंडर्ड कट जिसको हमने इमेज में दिखाया।
ये है स्टैंडर्ड कटिंग, मतलब एवरी स्टेम जो है सब क्लियर कर देना, मतलब कुछ भी उस जगह पे नहीं रहना। कॉमर्शियली ये होगा, सभी चीज को, जो पेड़ पौधे जो कट करेंगे, जो टिम्बर वुड जो कट होगा, तो उसका एवरी स्टेम उधर से रिमूव हो जाएगा। तो ये है स्टैंडर्ड क्लियर कटिंग, एक जगह को पूरा ऐसे खाली कर देते हैं कट करके। नेक्स्ट क्या है, पैच क्लियर कट, रिमूवल ऑफ ऑल द स्टेम इन ए लिमिटेड प्री डिटरमाइंड एरिया। तो पैच क्लियर कट क्या है, पहले से उसको ये डिटरमाइन करना है किस जगह को वो कट करेगा, एंड पैच वाइज वो कट होगा। जैसे आपको इमेज में दिख रहा है कि कोई एक जगह पे थोड़ा एरिया कट हुआ है, पैच करके ऐसे ऊपर से अगर आप देखोगे सैटेलाइट व्यू से तो लगेगा कि पैचेस करके कोई एक एरिया क्लियर हो गया है। तो ये जो पैच क्लियर कट है, इसके लिए आपको पहले से डिटरमाइंड होना पड़ेगा, पहले से आपको मतलब सोचना पड़ेगा, पहले से आपको प्रिपरेशन लेना पड़ेगा कि किस एरिया को आप रिमूव करोगे, एंड उसके अनुसार ही आपको वो ये कटिंग करना है। मतलब रिमूवल ऑफ ऑल द स्टेम इन ए लिमिटेड प्री डिटरमाइंड एरिया। तो यहाँ पे लिमिट रहेगा कि कितना आप कट करोगे, बट ये जो स्टैंडर्ड क्लियर कट है, यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, कोई एक जगह चूज करो एंड पूरा उस जगह को खाली कर दो, ठीक है। एंड इसके बाद क्या है, स्ट्रिप क्लियर कट। स्ट्रिप क्लियर कट क्या है, स्ट्रिप वाइज ये रिमूव होगा, स्ट्रिप वाइज। जैसे इस इमेज में अगर आप देखोगे, नीचे के इस इमेज में कि दूर से देख के लग रहा है कि स्ट्रिप वाइज ये क्लियर हुआ है, ऐसे रोड बना के ऐसे स्ट्रिप जैसे लग रहा है, देख के ऐसे ये क्लियर हुआ है। तो पैच क्लियर कट, जिसके लिए आपको पहले से प्रिपरेशन लेना है, किस जगह को आप क्लियर करोगे, तो पैचेस के जैसे ये लगेगा देखने में, कोई एक एरिया थोड़ा कट करके ये क्लियर होगा, उसके बीच बीच में पेड़ पौधे भी रहेगा। एंड स्ट्रिप क्लियर कट क्या होगा, ये भी क्लीन क्लियर कट है, कोई एक जगह को स्ट्रिप के अनुसार ऐसे रोड के तरह, स्ट्रिप के तरह ऐसे उस जगह को कट करना है। नेक्स्ट क्या है, क्लियर कटिंग विथ रिजर्व, रिमूवल ऑफ द मेजोरिटी ऑफ स्टैंडिंग स्टेम, लिविंग अ फ्यू रिजर्व फॉर अदर पर्पस। तो क्लियर कटिंग विथ रिजर्व मतलब क्या है, कोई एक एरिया को एरिया का जो पेड़ है, वुड है, टिम्बर है, उसको कट करोगे, बट कुछ ऐसे पेड़ को आप वहां पे रखोगे फॉर अदर पर्पस, एज ए रिजर्व आप रखोगे। जैसे यहाँ पे कट किया है, यहाँ पे ऊपर में यहाँ पे कट किया है, बट थोड़ा सा पेड़ यहाँ पे रख दिया है फॉर अदर पर्पस, कोई भी पर्पस हो सकता है, थोड़ा सा पेड़ यहाँ पे रखेगा। तो ये है क्लियर कटिंग विथ रिजर्व। नेक्स्ट क्या है, स्लैश एंड बर्न। स्लैश एंड बर्न मतलब क्या है, कोई एक जगह को पूरा आग से जला देना। जैसे स्लैश एंड बर्न इंटेल द रिमूवल ऑफ ऑल स्टेम इन ए पार्टिकुलर एरिया। तो ये भी क्लियर कटिंग है, कोई एक पार्टिकुलर एरिया से सभी टिम्बर को हटाना, रिमूव करना, इसका मेन जो है एम है। दिस कैन बी अ फॉर्म ऑफ डिफॉरेस्टेशन व्हेन द लैंड इज कन्वर्टेड टू अदर यूज। तो ये एक डिफॉरेस्टेशन का जो है फॉर्म भी है, ये स्लैश एंड बर्न। हम डिफॉरेस्टेशन के रीजन के अंदर भी ये स्लैश एंड बर्न ही पढ़ते हैं। तो स्लैश एंड बर्न की वजह से डिफॉरेस्टेशन भी होता है। तो स्लैश एंड बर्न के द्वारा हम क्लियर कट भी करते हैं कोई एक जगह को यूज करने के लिए। तो यहाँ पे हमने टाइप्स में मेनली क्या क्या देखा, एक तो है स्टैंडर्ड क्लियर कट, जो रिमूवल ऑफ एवरी स्टेम, ऐसे आपको रिमूव करना है कि कुछ भी उस जगह पे नहीं रहे। तो ये है स्टैंडर्ड क्लियर कट। नेक्स्ट है पैच क्लियर कट, इसके लिए आपको पहले से प्रिपरेशन लेना है, एंड पैचेस के द्वारा आपको लिमिट करना है कि किस एरिया को आप कट करोगे, एंड उसके अनुसार ही आपको वो जगह रिमूव करना है। स्ट्रिप क्लियर कट क्या है, स्ट्रिप की तरह ये लगेगा दिखने में, ऐसे स्ट्रिप की तरह ऐसे पेड़ को आपको रिमूव करना है। नेक्स्ट है क्लियर कटिंग विथ रिजर्व। इस जगह पे क्या होगा, आप तो कट करोगे पूरा एरिया, बट उसके साथ साथ कुछ ही पेड़ को आप वहां पे रखोगे एज ए रिजर्व फॉर अदर पर्पस, कोई भी रीजन के लिए हो सकता है। स्लैश एंड बर्न, इसके द्वारा भी कोई एक एरिया को आप खाली कर सकते हो, ये एक डिफॉरेस्टेशन का फॉर्म भी है। तो अब तक हमने क्लियर कटिंग क्या है, डेफिनेशन वो डिस्कस किया। मेनली क्लियर कटिंग है कोई एक जगह, इसके नाम से ही पता चलता है क्लियर कटिंग, कोई एक जगह को कट करके क्लियर कर देना, ये क्लियर कटिंग का मेन मीनिंग। एंड टाइप्स में हमने ये सब देखा, इतने सारे टाइप्स ऑफ क्लियर कटिंग। नेक्स्ट क्या है, क्लियर कटिंग कैन बी डिफरेंशिएट इनटू क्लियर कटिंग, क्लीन फेलिंग,
by complete exploitation and removal of all the tree in one operation. तो ये एक हार्वेस्टिंग प्लानिंग मेथड है। हार्वेस्टिंग मेथड के अनुसार ये क्या है, ऑल ट्री एक ही काम में, एक ही ऑपरेशन में कोई एक जगह से ऑल ट्री जो है, पूरा जो ट्री है उसको रिमूव कर देना। एंड और एक क्या है, क्लियर कटिंग मेथड है मेथड फॉर रीजनरेशन एंड इवन एज कम्युनिटी बाय रिमूविंग ऑल द मैच्योर ट्रीज। तो ये एक रीजनरेशन का मेथड भी हो सकता है। कैसे, कोई एक जगह से जो एजेड जो सब ट्री था, मतलब जो वुड बहुत बड़ा हो गया है, बहुत टाइम से उधर है, उसको कट करने का टाइम आ गया है, तो उसको हम पूरा कट करके क्लियर कर देते हैं, तो उस जगह पे अच्छे से रीजनरेट हो पाते हैं, नए पेड़ पौधे वहां पे ग्रो कर पाते हैं। क्लियर कटिंग सिस्टम और सिल्वीकल्चरल system incorporating the clear cutting method to remove the mature community over a considerable area at one time। क्लियर कटिंग सिस्टम को हम एज ए सिल्वीकल्चरल सिस्टम भी देखते हैं। तो इस मेथड में क्या है, मेनली जो मैच्योर जो ट्री है, हमने अभी कहा जो एजेड ट्री से, जो मैच्योर ट्री से, वो उसको कोई एक जगह से एक ही टाइम में, एक ही साथ उसको हटा देना, रिमूव कर देना, ये है मेन इसका एम। तो क्लियर कटिंग मेनली क्या है, क्लियर कटिंग, क्लियर फेलिंग, जो भी कहो इसका नाम वो सब सेम ही है। कंप्लीट रिमूवल ऑफ ऑल ट्री इन वन ऑपरेशन, एक ही काम में, एक ही वक्त पे सभी ट्री को रिमूव करना। ठीक है, इसका नेगेटिव एंड पॉजिटिव इंपैक्ट क्या क्या है। नेगेटिव इंपैक्ट तो बहुत ज्यादा है, जैसे डिस्ट्रॉय फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ये तो सबसे ज्यादा एक नेगेटिव इंपैक्ट है। डिप्राइविंग वाइल्ड लाइफ ऑफ नेचुरल हैबिटेट एंड डिक्रीजिंग बायोडाइवर्सिटी। तो वाइल्ड लाइफ जो है नेचुरल हैबिटेट में रहते हैं, कोई एक बहुत बड़ा एरिया अगर आप पूरा खाली कर दोगे, उसका पेड़ पौधे सब कट करके, तो क्या होगा, उस एरिया में जो सब वाइल्ड लाइफ एनिमल कहो, बर्ड कहो, इंसेक्ट कहो, जो जो भी उस जगह पे रहते थे, उसका हैबिटेट था, वो एक ही टाइम में पूरा खत्म हो जाएगा। एंड डिक्रीजिंग बायोडाइवर्सिटी, इसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी भी डैमेज होगा। स्टिल फौना कैन रिटर्न टू द एरिया व्हेन द फॉरेस्ट इज रिन्यूड। एंड फौना कब रिटर्न कर पाएगा वहां पे, जब फॉरेस्ट पहले मतलब उस जगह, वो जगह रीजनरेट होगा, पेड़ पौधे ग्रो करेगा एंड रिन्यू करके उस जगह जो है बढ़ेगा, उसके बाद जाके वो फौना वहां पे रिटर्न करेगा। तो ये फॉरेस्ट का जो इकोसिस्टम है, इसको पूरा डिस्ट्रॉय कर देता है। इंक्रीज द रिस्क ऑफ सॉइल इरोशन, ऑब्वियसली हमने पहले ही कहा जो टॉप सॉइल है इसके वजह से बहुत ज्यादा इफेक्टेड होता है, तो सॉइल इरोशन इंक्रीज होता है इसके वजह से। लीड्स टू सेडिमेंटेशन एंड न्यूट्रिएंट लीकेज to water bodies and interferes with the water cycle as tree consume and release moisture in the process of evapotranspiration। तो क्या होता है, कोई एक जगह से अगर पूरा पेड़ पौधे खाली कर दोगे, तो उस जगह का सॉइल पूरा मतलब ओपन हो जाएगा, पूरा सॉइल ओपन हो जाएगा एंड प्रेसिपिटेशन का हो, सनलाइट का हो, उनकी वजह से कोई भी जो रीजन है उसके वजह से वो सॉइल पूरा डैमेज हो जाएगा। उसके पेड़ पौधे के थ्रू जो मतलब जो सब न्यूट्रिएंट वगैरह सॉइल के अंदर जाते थे एंड सॉइल से पेड़ पौधे के अंदर आते थे, वो प्रोसेस भी खत्म हो जाएगा, सॉइल बिल्कुल खराब हो जाएगा। एंड रेन की वजह से सॉइल एक जगह से बह के और दूसरी जगह पे चले भी जाएंगे, तो सॉइल इरोशन बहुत ज्यादा होगा इसके वजह से। तो नेगेटिव इंपैक्ट में हमने अब तक क्या क्या देखा, एक तो है फॉरेस्ट इकोसिस्टम जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा एंड सॉइल इरोशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। नेक्स्ट कहे रेज वाटर टेम्परेचर इन द रिपेरियन जोन ड्यू टू ए लैक ऑफ शेड व्हिच एडवर्सली इफेक्ट द एक्वाटिक एनिमल। तो वाटर टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा इसकी वजह से बढ़ जाएगा। कोई एक जगह पूरा खाली हो गया है, सनलाइट पूरा डायरेक्टली उस जगह पे गिर रहा है, तो क्या होगा, उस जगह का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा। और भी जो सब वाटर है, एक्वाटिक एरिया है, उन सब जगह पे वाटर का टेम्परेचर जो है बढ़ जाएगा एंड उसकी वजह से एक्वाटिक जो सब एनिमल है उसके ऊपर एडवर्स इफेक्ट आ जाएगा, वो डैमेज हो जाएगा एंड और भी बहुत सारे प्रॉब्लम उसके अंदर आ सकता है। ओसन द एयर क्वालिटी, ट्रीज enrich the atmosphere with oxygen and take carbon dioxide। clear cutting reduces this forest property। तो एयर क्वालिटी भी इसकी वजह से खराब हो जाएगा। एक तो है ट्री का काम क्या है, ऑक्सीजन देना एंड कार्बन डाइऑक्साइड लेना। तो क्लियर कटिंग की वजह से ट्री नहीं रहेगा, तो ये जो प्रोसेस है ये भी चल नहीं पाएगा। तो ये बहुत
बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट है जो क्लियर कटिंग की वजह से हो सकता है। नेक्स्ट क्या है, रिमूव कार्बन सिंक। ट्रीज एंड फॉरेस्ट सॉइल एक्यूमुलेट कार्बन व्हेन फॉरेस्ट आर कट, कार्बन इज रिलीज्ड एडिंग टू ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज। तो ट्री एंड फॉरेस्ट सॉइल मेनली क्या करते हैं, जो कार्बन है, जो एक्सेस कार्बन है उसके अंदर कंज्यूम करके रखते हैं। तो जब आप ये ट्री को कट करोगे तो क्या होगा, वो कार्बन रिलीज हो जाएगा एंड उसके वजह से ग्लोबल वार्मिंग होगा एंड क्लाइमेट चेंज में तो ऑब्वियसली ये इम्पैक्ट करेगा। प्रोवोक्स स्लाइड्स, ट्री रूट होल्ड द सॉइल इन प्लेस। ऑब्वियसली स्लाइड इसके वजह से होगा। तो ट्री रूट क्या करते हैं, सॉइल को एक जगह पे होल्ड करके रखते हैं। ट्री के वजह से रेन का डायरेक्ट इंपैक्ट सॉइल के ऊपर नहीं होता है, सॉइल एक जगह पे टिके रहते हैं। तो आफ्टर क्लियर कटिंग द अर्थ बिकम लूज व्हिच ऑफन लीड टू स्लाइडिंग। तो क्लियर कटिंग की वजह से क्या होगा, ट्री उस जगह से हट जाएगा एंड सॉइल के ऊपर डायरेक्टली प्रेसिपिटेशन और रेन आके गिरेगा एंड उस जगह पे स्लाइडिंग होने का चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएगा। ये सब इसकी वजह से हो सकते हैं। मे कॉजेस डिफोरेस्टेशन, ऑब्वियसली डिफोरेस्टेशन तो एक है ही जो क्लियर कटिंग की वजह से हो सकता है। परमानेंट फॉरेस्ट कट विदाउट रीजनरेशन में रिजल्ट इन फॉरेस्ट लॉसेस। अगर आप कोई एक जगह को कट करके रिमूव कर रहे हो उस जगह को, बट कोई रीजनरेशन आप उस जगह पे नहीं कर रहे हो, तो उसकी वजह से क्या होगा, परमानेंट फॉरेस्ट काट हुआ, मतलब उसको उस जगह को फिल नहीं कर रहे हो तो फॉरेस्ट लॉसेस हो जाएगा एंड लैंड डिवास्टेशन एंड डिजर्टिफिकेशन हो जाएगा। इसकी वजह से डिफोरेस्टेशन होगा। तो यह मेन कॉज ऑफ क्लियर कटिंग। अगर कोई ऐसा करता है कि अब क्लियर कटिंग मेथड यूज करो बट उस जगह को रीजनरेट करना भी आपका एक इंपॉर्टेंट वर्क है। तो आप अगर क्लियर कटिंग कर रहे हो तो उस जगह को आपको रीजनरेट भी करना है कि बाद में उस जगह ग्रो होके और भी बहुत सारे पेड़ पौधे बने। बट अगर आप ऐसे नहीं करते हो, परमानेंट फॉरेस्ट कट करते हो बट कोई रीजनरेशन नहीं करते हो, तो डिफोरेस्टेशन होगा। स्पिल द सीनरी, bare patches in forest landscape look empty and are in no way appealing to the eye। obviously दिखने में ये तो अच्छा नहीं लगता है। इस इमेज में अगर आप देखोगे, यहाँ पे जो हमने एक इमेज दिया है, ये जो इमेज हमने दिया है, ये जगह दिखने में तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। इसका मिडिल में एक बहुत बड़ा एक एरिया पूरा खाली हो गया है, दिखने में ये जगह बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। जो पूरा सीनरी है इसको ये डैमेज करता है। तो ये सब है नेगेटिव इंपैक्ट। तो नेगेटिव इंपैक्ट में मेनली डिस्ट्रॉय फॉरेस्ट इकोसिस्टम, सॉइल इरोशन बढ़ता है, इसके वजह से एयर क्वालिटी घटता है एंड जो वाटर टेम्परेचर है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, कार्बन सिंक रिमूव हो जाता है, उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होता है एंड स्लाइड होने का चांसेस ज्यादा होता है। डिफोरेस्टेशन का ये एक मेन कॉजेस है एंड सीनरी दिखने के लिए ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो ये गया पूरा नेगेटिव इंपैक्ट। तो अब हम देखेंगे पॉजिटिव इंपैक्ट। गिव्स सनलाइट टू यंगर ट्रीज। ऑब्वियसली कोई ये है पॉजिटिव इंपैक्ट। तो कोई एक जगह पे जो सब एजेड जो पेड़ है, टिम्बर है, उसको अगर कट कर दोगे तो छोटा छोटा जो सब पेड़ है उसको सनलाइट मिलेगा, यंगर जो सब ट्रीज है उसको सनलाइट मिलेगा। नेक्स्ट क्या है, इंप्रूव फॉरेस्ट हेल्थ। तो जो एजेड जो सब पेड़ है उसको कट करोगे एंड रीजनरेट करोगे तो फॉरेस्ट के हेल्थ के लिए भी ये अच्छा है। रीजनरेट स्पीसीज दैट डू नॉट टॉलरेट शेड, इंप्रूव शीडिंग एंड स्प्राउटिंग। तो बहुत सारे ऐसे स्पीसीज है जो शेड टॉलरेट नहीं कर पाते हैं, वो भी बहुत अच्छे से रह पाएगा एंड बहुत अच्छे से वो ग्रो कर पाएगा। सप्लाइज टिम्बर फॉर मल्टीपल पर्पस। तो टिम्बर बहुत सारे काम के लिए यूज होता है, बहुत कुछ चीजें हम टिम्बर से बनाते हैं, तो ये तो एक पॉजिटिव इंपैक्ट है ही। डिक्रीज्ड फॉरेस्ट सॉइल डिस्टर्बेंस विथ लॉगिंग मशीनरी एज द ट्री आर कट एट वंस। तो सॉइल डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा नहीं होता है अगर आप बार बार करोगे। और भी बहुत सारे मेथड है टिम्बर हार्वेस्टिंग का, उनमें हम कुछ टाइम के बाद ट्री कट करते हैं तो क्या होता है, सॉइल डिस्टर्ब होता है। बट क्लियर कटिंग पे क्या होता है, एक ही टाइम पे आप पूरे जो ट्री है सब कट करते हो तो सॉइल एक ही बार डिस्टर्ब होता है, बार बार डिस्टर्ब नहीं होता है। तो ये भी एक पॉजिटिव साइड ही है। मिटिगेट द रिस्क ऑफ विंड डैमेज टू शैलो रूटेड ट्री। तो जो विंड से डैमेज होता है जो सब ट्री, वो भी यहाँ पे मिटिगेट होता है
क्योंकि एक ही साथ सब कट कर देते हैं। अगर दो चार रख देते उस जगह पे तो क्या होगा, विंड का इफेक्ट वो सब जो पेड़ है उसके ऊपर ज्यादा आ जाता। प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट एंड ब्रिंग प्रॉफिट टू द फ्रॉस्टर, तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इंपैक्ट है, प्रॉफिट टू द फ्रॉस्टर। जो लॉगिंग जो कंपनी से जो वर्कर है जो ये ले रहे हैं तो उनको ये प्रॉफिट मिलता है बहुत ज्यादा क्लियर कटिंग की वजह से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉजिटिव साइड है इसका। तो यहाँ पे क्लियर कटिंग खत्म होता है। क्लियर कटिंग में मेनली हमने आज क्या क्या देखा, एक तो देखा ये एक टिम्बर हार्वेस्टिंग मेथड है। क्लियर कटिंग की तरह और भी बहुत सारे टिम्बर हार्वेस्टिंग मेथड है, सब हम एक एक करके वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। तो क्लियर कटिंग एक ऐसा मेथड है जहां पे सारा ट्री कोई एक जगह से एक साथ करके हम कट करते हैं, ठीक है। इसका बहुत सारे टाइप है, जैसे स्टैंडर्ड क्लियर कट, पैच क्लियर कट, स्ट्रिप क्लियर कट, सभी हमने इन डिटेल डिस्कस कर दिया है। यहाँ पे नेगेटिव इंपैक्ट, पॉजिटिव इंपैक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्लियर कटिंग का बहुत सारा नेगेटिव इंपैक्ट है एंड कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट भी है, हमने यहाँ पे डिस्कस किया। तो आई थिंक आज का ये पार्ट आपको समझ में आ गया है। फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कॉमेंट करके बताएं। एंड इफ दिस वीडियो इज हेल्पफुल टू यू देन प्लीज सब्सक्राइब डूम टू ज्योग्राफी। मिलते हैं और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।